संगीतमयी प्रेम। अद्भुत वन है, यमुना जी का रमणीय तट है। सारस, हंस आदि मधुर कोलाहल कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चल रही है। अद्भुत अद्भुत सरस वातावरण है। सभी सखियां निरंतर सेवा में हैं। अनंत काल से अपने लाडली लाल की सेवा कर रही हैं। उनका निरंतर दर्शन करती रहती हैं, उनसे वार्ता करती रहती हैं। पर कैसा है कि हृदय में तृप्ति ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि कभी इन्हें देखा ही नहीं। कैसे निरंतर इनको देखती रहें, इनको सुनती रहें, बस इन्हें एक दूसरे से मिलाती रहें। कैसे करें? ऐसा अद्भुत प्रेम सखियों के हृदय में नित्य निरंतर हिलोरे लेता रहता है। आज सखियों ने प्रियाजू से वीणा वादन का अनुनय विनय किया है। प्रियाजू तो नव तरुणी शिरोमणि है। अद्भुत सौंदर्य माधुर्य है। पूरे वृंदावन बिहारी जू और सखियों के प्राण तो हमारी किशोरी जू ही हैं। उनकी अंग कांति करोड़ों चंद्रमाओं से भी अनंत गुना चहुं और प्रकाशित हो रही है। उनकी अंग सुगंधी इतनी मनहरनी है कि भंवरे फूलों को छोड़ नवल नागरी के इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं। आज तो नव निकुंज है, नित्य नया, मानो ऐसा पहली बार देखा हो। ऐसा निकुंज कभी देखा ही ना हो, जहाँ की हर वस्तु नित्य नव, हर पल नव नवायमान होती रहती है। नव महल, नित्य नव प्रकाश, नव चिंतामणि। ऐसे नव निकुंज में सिंहासन पर प्रियाजू वीणा लिए बैठी हैं और नवल किशोर समीप ही विराजमान है। अब तो ललिताजू की आज्ञा से मैं सखी किशोरी जू को वीणा पकड़ाती हूँ। ये कोई साधारण वीणा नहीं है, स्वयं प्रकाशित है, मणियों से सुसज्जित है, जो कभी भी वहाँ से हटती नहीं। इसमें सुर मिलाने नहीं पड़ते, स्वयं ही मिल जाते हैं। अब तो संगीत कला निपुणा सुकुमारी जू ने घोरी राग जमाया, जो कि संध्या का राग है। कैसी शोभा हो रही है आज मेरी प्रियाजू की। उनकी पतली पतली नुकीली नुकीली अंगुलियां मानो कल्प वृक्ष के फूल की कलियां हों। वीणा जी की तारों पर लाडली जू की करा उंगलियां ऊपर नीचे सुर देते हुए चपल चल रही हैं। वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो 10 चंद्रमा ही नृत्य कर रहे हों और अमृत की वर्षा कर रहे हों। प्रियाजू के स्वर्ण समान लालिमा से पूर्ण सुकोमल हस्तकमल, मणियों से जटित कंगन प्रकाशमान देदीप्यमान करते हुए, करा उंगलियों में सुंदर सुंदर मुद्रियां और अधिक शोभा बढ़ा रही हैं। कैसी शोभा को आज विराजित है मेरी प्रियाजू। प्रियाजू के नेत्र चंचल हो रहे हैं, चूड़ियां बज रही हैं, अपने श्री चरणों को हिलाकर मानो नृत्य कर रही हैं, जिसकी गवाही उनके नूपुर दे रहे हैं। ऐसी अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही है मेरी प्राणेश्वरी। लालजू भी संगीत कला निपुण है, वो भी किसी कला में कम नहीं है, लेकिन आज तो श्यामाजू के इस संगीतमय सुरों को देख सुनकर रसिकवर बलिहार जा रहे हैं। ऐसा सुर तो आपने पहले कभी दिया ही नहीं मेरी प्रियाजू, आज ही लिया है, प्रथम बार ये सुर लिया है। आपने तो मुझे मोल ले लिया। मेरी बिहारिनी जू, मेरे आप पर प्राण न्योछावर हैं। आप धन्य धन्य हो। इस प्रकार बलिहार जाते हुए अपने आभूषण हार मालाएं सब उतार कर अपनी प्राणेश्वरी प्रियाजू पर न्योछावर कर सखियों को दे रहे हैं, लुट रहे हैं, लुटा रहे हैं। आज तो लालजू बस प्रियाजू के आगे हाहा खा रहे हैं।
नागरी की पतली कटी लचक रही है। उसे देख रिजवार दांतों के नीचे अंगुली दबा रहे हैं। अब तो रस छलकाती लाडली जू का संगीतमय प्रेम पूर्ण वृंदावन में फैल रहा है। सब पशु पक्षी हिरन मोर सारस तोते चकोर मोर सब उस प्रेम ध्वनि को सुन एक साथ प्रेम रस में विभोर हो नृत्य कर रहे हैं। सब सखियों को अनुभव हो रहा है कि वो वीणा के तार नहीं, प्रियाजू का प्रेम ही उनके हृदय की तारों को रस तरंगित कर रहा है। और श्याम सुंदर, उनको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृपालु राधिका के करजावली वीणा पर नहीं, उनके श्री अंगों पर चपल हो रही है। आहा, उनकी लचकती कटी उनकी कटी से मिलने को आतुर हो रही है। प्रेम रस छलकाती लाडली ऐसे ऐसे राग और सुर दे रही हैं कि सब प्रेम विवश हो खुद को इस संगीत के सुर बन प्रियाजू से मिल रहे हों। अब तो प्राणेश्वर की विवशता बढ़ती ही जा रही है, उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। और उस विवशता व्याकुलता अधीरता को देखकर नवल किशोरी ने वीणा को एक तरफ रख दिया। अब दोनों में मदन उदय हो गया, दोनों के श्रीअंग मिलने लगे, सुरती केली विहार आरंभ हो गया। परस्पर दो युगल इतने समीप आ गए, इतने समीप आ गए कि उनके नैनों से नैन उलझ गए, उनकी पलकें पलकों से उलझ गई और उनकी समीपता इतनी बढ़ गई कि उनके मध्यस्थ वायु का भी स्थान नहीं रहा। किंतु अभी भी अति व्याकुल, अति व्याकुल। आलिंगन के गहन होते होते व्याकुलता भी गहराती जा रही है, इनकी गहराती जा रही है। आओ सखियों, अपनी सेवा प्रदान कर इस रसमाते युगल का प्रेम और व्याकुलता और बढ़ाएं, और बढ़ाएं। मेरे लाडली लाल की जय हो, जय हो, मेरे लाडली लाल की जय हो।